नेक्स्ट पार्ट 22 में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज का जो सब्जेक्ट मेरा है लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हैविंग प्लस टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, यानी बनना पड़ रहा है। इससे पहले जो 21 मेरा पार्ट था, 21 पार्ट में लोग क्या देखे थे, कुछ करना पड़ रहा है, क्रिया था वहाँ पे ना। जैसे मुझे कार खरीदना पड़ रहा है, मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, मुझे रांची छोड़ना पड़ रहा है, इस तरह का सेंटेंस आप लोग देख चुके थे। तो सारा चीज़ वही था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हैविंग। यहाँ से 2 प्लस बी जो लिखा हुआ है यहाँ पे था V1, ठीक है। अब यहाँ जब बनना आपको पड़ेगा, कोई चीज़ होना पड़ रहा है या बनना पड़ रहा है, बनना पड़ रहा है या होना पड़ रहा है, होना पड़ रहा है, ये भी चलेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बदलाव करना है, 2 प्लस बी, सिर्फ बी लगाना है बस, और नया कुछ नहीं करना, सारा चीज़ वही रहेगा। तो अगर हम बोलते हैं कि मुझे कार खरीदना पड़ रहा है तो क्या बोलते हैं, आई एम हैविंग टू बाय ए कार। अब मुझे अमीर बनना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू बी रिच। तो 2B और V1 का अंतर होता है, बस ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगा, स्ट्रक्चर है, हिंदी लिखा हुआ है, और फाइनल आपका अंग्रेजी जो आप बनेगा, ये ब्लू रंग से जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश है, जो आप बोलते हैं, जो आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यू 1 to 6 फॉर्म देख लीजिए आप इसका। यहाँ से हम लोग चलते हैं। सब्जेक्ट है इज एम आर है, सबको मालूम है इज एम आर कहाँ लगता है, जो शुरू से हमारा वीडियो देख रहा है उसको पता है इज कहाँ लगता है, ही सी इट के साथ, और सारे सिंगुलर सब्जेक्ट में एवरीबडी नोबडी समबडी होता है। एम कहाँ लगता है, आई के साथ। बाकी जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो सब में आर लगता है। इस बात का ध्यान आप हमेशा रखिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सब्जेक्ट का लिस्ट शुरू में हम पढ़ाएं उसमें बताया गया है, ठीक है, कि सब्जेक्ट का 6 लिस्ट होता है। पहला लिस्ट में आता है आई, वी, यू, ही, सीट, जितना भी इसमें दोनों है सिंगुलर प्लूरल। फिर हु है, हम हु से भी सेंटेंस बनाएंगे इसमें भी, ठीक है ना। तो जितना सब्जेक्ट आप पढ़े हैं वो सबसे सेंटेंस बनेगा। हाउ मेनी ऑफ यू से यहाँ बनेगा। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो लिस्ट है पूरा डाल दीजिए आप। अब यहाँ लिखेंगे हु, तो हु से भी बन जाएगा, ठीक है ना। एवरीबडी नो, सबसे बनेगा। उतना बनाना संभव नहीं था एक वीडियो में, अगर एक बनाएंगे तो इसी से हमारा लगता है 15-20 वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, बहुत टाइम आपके पास नहीं है और ज़्यादा टाइम हमको देना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक ट्रिक में, एक वीडियो में 50 तरह का सेंटेंस बनेगा, आपको हम ओरली बताएंगे अभी, पहले इसको देखिए आप, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे इज एम आर हैविंग प्लस 2 प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव में आप लोग घबराहट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप जो बनना चाहते हैं उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे, वो से ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो आप बनना चाहते हैं। जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते थे डॉक्टर लिखेंगे, अमीर बनना चाहते थे अमीर लिखेंगे। डॉक्टर क्या नाउन है, अमीर क्या एडजेक्टिव है, वो पार्ट्स बीच में क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, मुझे अमीर बनना पड़ रहा है, सबसे पहले हमको बोलता है कि सब्जेक्ट चुनो, तो हम मुझे चुन लिए सब्जेक्ट। मुझे क्या अंग्रेजी तो आई, उससे बोलता है एम लगा दिए। फिर बोलता है हैविंग तो हैविंग लगा दिए, टू बी तो टू बी लगा दिए, और बोलता है जो बनना है यहाँ लगा दो। तो आप अगर इसके अनुसार चलेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना है। सबसे पहले बोला सब्जेक्ट, तो हम चुन लिए मुझे। उससे बोलता है क्या बोलता है, उसे बोलता है हेल्पिंग भर लाओ, तो पढ़ रहा है लिखा हुआ है, आई के साथ एम लगता है, एम लगा दिए हम। फिर बोलता है हैविंग टू बी, तो आपको लगाना है, ये बीच में है, ये लगेगा, तो हम लगा दिए यहाँ पे हैविंग टू बी। और क्या बनना है, नाउन, रिच, अमीर, तो यहाँ लगा दिया अमीर, तो बन गया। एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर स्ट्रक्चर याद है तो उससे बन जाता है। दूसरा क्या है, कोई बोलता है सर पहला नंबर, तो पहला नंबर ही होता है सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। रहा है जो आपका लिखा हुआ यहाँ पे बनना पड़ रहा है, इसका अंग्रेजी नंबर 2 में है एम हैविंग। एम हैविंग, एम हैविंग जो है ये आपका हो गया 2 नंबर में, ठीक है ना। और क्या बनना है, अमीर, ये हो गया 3 नंबर में। तो 1 नंबर में आ गया हमारा आई, ठीक है। 2 नंबर में आ गया एम हैविंग टू बी, और आगे बनना है 3 नंबर में रिच। ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो नंबर 1 हो गया क्लियर कि मुझे अमीर बनना पड़ा, आई एम हैविंग टू बी रिच। नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, इज एम आर जो लगा उसमें इजेंट और आरंट कर देना, क्योंकि एम का भी शॉर्ट फॉर्म आरंट ही होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस इजेंट प्लस आरंट प्लस उससे उतर जाएगा हैविंग प्लस टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। क्या बोल रहा है, मुझे अमीर नहीं बनना पड़ रहा है। सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एम को आरंट कर देना है। आप एम नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई एम नॉट हैविंग टू बी रिच, हम शॉर्ट में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 2 जाने में क्या करना है हमको, फार्मूला समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसमें नोट लगा देना है बस। नंबर 3 क्या होता है, 1 से बनता है 3, कई बार हम बोल चुके हैं। जितना हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिख रहा है आपको इज एम आर, उसको सबसे पहले यहाँ ले आए, इज एम आर पहले आ गया, और सब्जेक्ट का जगह हो जाता है चेंज, और हेल्पिंग वर्ब का उल्टा जगह हो जाता है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सब्जेक्ट था यहाँ पे शुरू में, इज एम आर था, यहाँ हो गया इज एम आर फिर सब्जेक्ट, और क्वेश्चन साइन चेंज कर देते हैं। 2 चेंजिंग करने से 1 नंबर कोड जो है क्या बन जाता है, 3 नंबर कोड बन जाता है, ठीक है ना। 1 से 3 बनाना होगा तो क्या करना है आपको, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब को देखिए यहाँ पहले निकालना है और सब्जेक्ट को बाद में, दोनों का जगह चेंज हो गया, पहला चेंजिंग और दूसरा यहाँ फुल स्टॉप रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन साइन रहेगा, बस नंबर 3 बन जाता है, फार्मूला है। तो जैसे क्या लगेगा आपको, तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है। बहुत सर अच्छी बात है, क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है, लेकिन हमेशा हम बोलते हैं
कि क्या में दो कंडीशन होता है। अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं होता है, उसका कोई हेल्पिंग वर्ब आता है सामने, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों नाम इसका दिया गया है। वो तब आएगा जब सब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे क्या तुम्हें मजबूर होना पड़ रहा है तो क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे व्हाट नहीं होगा। तुम्हें क्या बनना पड़ रहा है तब आएगा, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पढ़ना है तब आएगा, उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ठीक है ना, ये हमेशा ख्याल रखिए आप। तो यहाँ पे बन गया आपका नंबर 3 में इज हमारा बाहर हो गया, सब्जेक्ट है, हैविंग है, टू बी है, क्वेश्चन साइन। तो क्या क्या निकल गया यहाँ देखिए, क्या मुझे अमीर बनना पड़ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ नहीं, एम बाहर निकाल देना है, एम आई हैविंग टू बी रिच। फिर सी का नेगेटिव बन गया, क्या और नहीं भी आ गया, देखिए यहाँ पे नहीं भी है और यहाँ क्या भी है। तो ये है नंबर कोड 4। इसका फॉर्मूला है इजंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो क्या बोलता है, आरंट आई हैविंग टू बी रिच। चौथा तक बनाना है, उसे 5वां 6ठा बना हुआ आपके दिमाग में को सेट करना है, ठीक है ना। 5 और 6 का पूरे बुक में, मेरा पूरे कोर्स में एक ही फार्मूला है, वो है WH3 या WH4। प्रायः बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन को मिलता है तो घबरा जाते हैं और करते क्या है, WH को नंबर 1 में लगा देते हैं, बस सेंटेंस हो जाता है रॉन्ग। WH को नंबर 3 में लगाना है, ठीक है ना। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये WH वर्ड हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही कि WH वर्ड कितना है, हेल्पिंग वर्ड कितना है। शुरू चैप्टर में आप देखना वीडियो 1, 2, 3 में देखना, ठीक है ना। उसमें हम साफ बता दें WH वर्ड 9 है, हेल्पिंग वर्ड 24 है ना। वो सब आपको जुबान पे होना चाहिए, नहीं तो आप सेंटेंस सीख तो जाएंगे पर बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो WH3 में क्या बोलता है, मुझे अमीर क्यों बनना पड़ रहा है, तो भैया हम यहाँ पे वाई लगा चुके हैं, देख लीजिए। WH वर्ड मतलब वाई, और मुझे अमीर बनना पड़ रहा है सेंटेंस नंबर 1 में, इसको बनाना है 3 में, तो 3 मेरे यहाँ बना हुआ था, यहाँ देखिए एम आई हैविंग टू बी रिच, तो यहाँ पे हम डाल दिए नंबर 3। तो 3 में जैसे ही यहाँ पे 3 है, यहीं पे अगर हम WH लगा देंगे यही बन जाएगा 5, ठीक है ना। और 4 सेंटेंस यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसी 4 में अगर हम लगा देंगे WH तो बन जाएगा 6। तो यहाँ देखिए WH नंबर 4 लिखा हुआ है, मुझे अमीर क्यों नहीं, दोनों आ गया है, तो वाई लगा के यहाँ से 4 लगा दिए, बन गया। फार्मूला यही है। तो 1, 2, 3, 4 जानना है, बस 3 से ही 5 बनेगा और 4 से 6 बन जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं, हम समझाने लिखे यहाँ पे। अगर हम चाहें तो यहीं पे वाई लगा दें, ये 5 बन जाएगा, और यहाँ वाई लगा देंगे 6 बन जाएगा। तो बनना पड़ रहा है, इस तरह का वाई आपको जितना भी मिलेगा दुनिया में वो सब इससे बनेगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे सब्जेक्ट अभी हम लिखे हैं, मान लीजिए आई से लिए हैं, अगर हम यहाँ वी डाल देंगे तो आर हो जाएगा, यहाँ पे यू डाल देंगे तब भी आप। अब बोलेंगे तुमको मजबूर होना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू बी हेल्पलेस, देखिए बन गया ना। हम लोग में से कितने लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है, तो हाउ मेनी ऑफ अस आर हैविंग टू बी हेल्पलेस। हम में से सभी लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है, फिर आ जाएगा ऑल ऑफ अस आर हैविंग टू बी हेल्पलेस। किसको मजबूर होना पड़ रहा है, एक आदमी, तो हु इज हैविंग टू बी हेल्पलेस। और किसको किसको होना पड़ रहा है, तो हु के साथ आर लगा दीजिए, हु आर हैविंग टू बी हेल्पलेस। फिर बोलेंगे प्रत्येक आदमी को आज मजबूर होना पड़ रहा है, एवरीबडी इज हैविंग टू बी हेल्पलेस नाउअडेज। किसी को मजबूर होना नहीं पड़ रहा है, तो नोबडी इज हैविंग टू बी हेल्पलेस। कितना सारा सेंटेंस बनता है। तो जो 6 सब्जेक्ट का लिस्ट है वो 6 यहाँ डालेंगे और 6 से 6 फॉर्म तक जाएगा। यू कांट इमेजिन हाउ मेनी सेंटेंसेस यू विल मेक with the help of only single structures. This is the trick, this is the formula to speak English. You don't have to go through whole pages. पूरा पेज की जरूरत नहीं, बस एक है, उसको ट्रिक समझिए। लेकिन हाँ, मैं फिर बोलता हूँ कि सब्जेक्ट का जो लिस्ट होता है, हेल्पिंग का लिस्ट है, WH वर्ड का लिस्ट है, V1, V2, V3 है, उसको रट जाइए आप, ठीक है ना। उसको अगर आप नहीं रटते हैं फिर आपका ये फैलाव इसका रुक जाएगा, इसका एक्सपेंशन रुक जाएगा, ठीक है ना। तीसरा का बनना पड़ रहा है का सेंटेंस किसी भी तरह का होगा, हम बना सकते हैं। अब इसी में 2 + V1 भी जुड़ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग, हमारे पास जगह कम है इसलिए हम यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बताएंगे आपको। अब यहाँ करना है क्या है हमको, कि मुझे अमीर बनना पड़ रहा है, ठीक है ना। इस सेंटेंस को यहाँ पे हम ले लेते हैं, 3 त्रिशूल जो बताते हैं आपको, जगह नहीं है, कम है, ठीक है ना। तो किस लिए बनना पड़ रहा है मुझे अमीर, तो हम बोलेंगे मुझे कार खरीदने के लिए अमीर बनना पड़ रहा है, 2 + V1 पहले हम लोग बना चुके हैं। आई एम हैविंग टू बी रिच टू बाय अ कार, ये देखिए लास्ट में जुड़ गया ना। और उसी रहेगा हिंदी में पहले, मुझे कार खरीदने के लिए, बीच में रहेगा के लिए, क्रिया रहेगा 2 + V1। मुझे नेता बनने के लिए अमीर बनना पड़ रहा है, फिर टू बी आएगा, आई एम हैविंग टू बी रिच टू बी अ लीडर, ये देखिए जुड़ गया, लंबा हो गया सेंटेंस। और मुझे अपने फैमिली के लिए अमीर बनना पड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग टू बी रिच फॉर माई फैमिली। ये मेरा त्रिशूल है, और इस त्रिशूल के हेल्प से हम के लिए का वाक्य जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हर सेंटेंस बनाते हैं। जब क्रिया होता है के लिए तो 2 + V1 हो जाता है,
बनना होता है के लिए तो टू बी हो जाता है, और नाउन या प्रोनाउन होता है तो फोर लग जाता है। सबका मीनिंग है के लिए, है ना। मुझे कार खरीदने के लिए, अब यहाँ भी के लिए आया है तो बच्चा समझ नहीं पाता बेचारा, इसमें बहुत बच्चा फंसता है, ठीक है ना। और इस पर मेरा पूरा कमांड है कि 3 चीज़ से ज़्यादा चौथा के लिए अंग्रेजी नहीं बनता है, ठीक है। आई एम हैविंग टू बी रिच टू बाय ए कार। अगर रहेगा अमीर बनने के लिए, नेता बनने कुछ, तो टू बी लगाना है बनने के लिए, ऑलरेडी यहाँ पे टू बी लगा हुआ है, फिर लगेगा, ठीक है ना। आई एम हैविंग टू बी रिच टू बी ए लीडर। और तुम्हारे लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए, देश के लिए पैसा नाउन या प्रोनाउन के लिए रहता है तो फोर लग जाता है। हम यहाँ पे फैमिली लिखे, फैमिली नाउन है तो लगे आई एम हैविंग टू बी रिच फॉर माई फैमिली। तो कितना सेंटेंस बनेगा ना, आप समझ लीजिए, कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चलते हैं 23 में, ठीक है।